हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले आयोनिक बॉन्डिंग और जो इंट्रैक्शंस होते हैं, वीक इंट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, उस पर ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल पे। आज का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसको और भी बोलते हैं, नाम होता है नॉन पोलर लिंकेज। नॉन पोलर लिंकेज, नॉन पोलर लिंकेज। और एक नाम है डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है इसकी डायरेक्शन होती है पार्टिकुलर। लेकिन आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में। तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू बनते हैं बॉन्ड, मतलब पॉजिटिव और इधर निगेटिव कहीं भी हो सकता है 3D में इसके चारों ओर। मतलब उसमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें डायरेक्शन होता है, इसलिए डायरेक्शनल बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर मतलब इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं, इनको देखते हैं। When two electronegative atoms combine together, electrovalent linkage cannot be formed because both atoms have the tendency of gaining the electron। जब दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसमें आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को खींचने की। मान लो क्लोरीन है, Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा, दो Cl आपस में जुड़े हुए हैं तो एक ही जैसी स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा। जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी उतनी ही इस वाले क्लोरीन की। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 होता है। इस कारण इन दोनों की टेंडेंसी बराबर है इलेक्ट्रॉन खींचने की। मान लो ये Cl है तो इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है और Cl की क्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हल्का हल्का इधर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोवायलेंट एटम है। तो इस पर डेल माइनस और इस पर डेल प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, आयोनिक बॉन्ड के जैसे बिहेव करने लगता है। लेकिन जो सेम मॉलिक्यूल होते हैं, एक ही जैसे मॉलिक्यूल, तो उनके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं सकते, उनकी टेंडेंसी बराबर है खींचने की। तो इनके पास एक ही ऑप्शन होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनकी शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग। तो शेयरिंग के थ्रू क्या बनता है इसमें? बॉन्ड। और आयोनिक में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पूरा टोटल ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम में। तो इस पर पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ जाता है, जिसके बीच में अट्रैक्शन लगता है। मान लो सोडियम है तो सोडियम ने, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को सीधा ट्रांसफर कर देता है, इसमें शेयरिंग नहीं होती। तो बनता है ये नहीं पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो इसके बीच में आयोनिक इंटरेक्शन होता है जिससे बनता है आयोनिक बॉन्ड, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इससे पहले वाले लेक्चर अपलोड हो चुका है आयोनिक बॉन्ड का, आप लोग जाके वहाँ देखेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। तो आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है जिससे बनता है बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कुछ। अब ये जो क्लोरीन के पास देखा जाए तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, और ये तो जो है ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है।
तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें भी काउंट होंगे और इस मॉलिक्यूल में भी काउंट होंगे, दोनों मॉलिक्यूल में काउंट होंगे। तो अगर काउंट किया जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 ये जो हैं शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन से दोनों मॉलिक्यूल में जुड़ते हैं। तो इससे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। अगला पॉइंट है, इन सच केस द इनर्ट गैस स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टाइन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के बाद इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लेते हैं, जिससे कि ये स्टेबल हो जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि इनर्ट गैस जो होती हो किसी भी तत्व से, किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं करते। तो वैसा ही स्ट्रक्चर ये भी गेन कर लेते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, बाय शेयरिंग वी मीन दैट 2 इलेक्ट्रॉन contributed by 2 atoms are utilized by both the atoms for octet formation। जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, ये दोनों मॉलिक्यूल या दोनों एटम्स के बीच में कंट्रीब्यूशन होता है इनका, और दोनों में काउंट किए जाते हैं और ये अपना अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो Cl2 मॉलिक्यूल का बनना इसी तरह से बनता है। और अगला देखेंगे CH4 मीथेन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ CH4। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं, समझाते हैं। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। कुछ मिटा देते सर, ये क्या कर रहे हो आप? सर ये बात गलत है, आप तो हमको भड़का दे रहे हो टॉपिक से। तो अब हम लोग देखेंगे CH4 मतलब मीथेन का बनना। फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मतलब मीथेन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? ये रहा आपका कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा? 2, 8, 2 ऐसे ही होगा। अरे बाबू, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2, 4 इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और हाइड्रोजन को देखा जाए तो इसमें केवल एक ही सेल होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 1, क्योंकि 1s1 केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, और हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से CH4 बनाना मतलब 4 हाइड्रोजन एटम लेने हैं, तो हम लोग 4 हाइड्रोजन एटम्स ले लेते हैं इस तरह से। अब हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट तो होता नहीं, क्योंकि इसमें डुप्लेट पूरा होता है। एक ही सेल होती तो फर्स्ट सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हीलियम के जैसे स्ट्रक्चर गेन कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन को चाहिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, 0.5 के करीब में होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं होगा। होगा क्या? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ये कार्बन है और ये है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी, जिससे कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बन के पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और हर हाइड्रोजन के पास दो प्लेट उसका पूरा है, मतलब ये मॉलिक्यूल अब स्टेबल हो चुका है। तो इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पिछली क्लास में बताए थे कि NaCl को कभी ऐसे नहीं लिखे पाए होगे बुक में, और ना ही लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, कोई रियल बॉन्ड नहीं होता है। जो रियल बॉन्ड होते हैं उसी को डंडे के थ्रू दिखाते हैं, और वैसे इसको सीधा NaCl ऐसे ही लिखा पाओगे आप हर जगह। तो इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल बनता है। तो इसको आप लोग नोट कर लें, और इसको हम मिटा देते हैं कुछ। फिर एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर्मेशन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक कार्बन है और 4 Cl। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसमें बॉन्ड आयोनिक होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ट्रांसफ़र कर लेगा, खींच लेगा अपनी ओर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो कार्बन है ना, कार्बन ये एकदम पूरी आवर्त सारणी में मिड में रखा हुआ है। तो ये दोनों ओर से मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबसे रिएक्शन करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कार्बन के पास होंगे 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन भैया के पास, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है। जितने भी हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? इनर्ट गैस, और उसके बाद में क्लोरीन। तो अब देखा जाए तो किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास 4। तो कार्बन को चाहिए 4 और क्लोरीनों को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे कार्बन और क्लोरीन, जिससे कि बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CCl4 मॉलिक्यूल। इस तरह से देखो, ये कार्बन रहा और ये 4, ये जो इलेक्ट्रॉन है 8, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और 4 शेयरिंग वाले हैं, क्लोरीन के हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले हैं। अब कुछ इस तरह से CCl4 का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखेंगे तो हर मॉलिक्यूल के पास, हर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसको इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं CCl4 को, क्योंकि ये डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो आप लोग इसको नोट कर लें और पढ़ाई करते रहें। हमारे चैनल बेसिक वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ठोक दें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच जाए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। नोट्स भी बनना है, PDF लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।